हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कांस्टेबल एग्जामिनेशन दिल्ली पुलिस के बारे में। इस वीडियो में आज की बताऊंगा दिल्ली पुलिस में जो ये कांस्टेबल की वैकेंसीज निकली हैं 2025 की, इसके लिए क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या आपको इसके लिए पढ़ना होगा, सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक्स इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट रहेंगे, कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी होगी इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए, और पूरी भर्ती प्रक्रिया किस तरह से चलेगी, कितनी रनिंग होगी, कितनी हाइट चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाला हूं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी डाउट ना बच सके। साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी हमें ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमारा कम्युनिकेशन और बेटर हो सके। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इन दो चैनल्स पे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे है, वीडियोस की नोटिफिकेशन तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जारी होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के या फिर उससे रिगार्डिंग जो सिलेबस, एडमिट कार्ड, जो भी अपडेट होता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन की फॉर्म में या एप्लीकेशन फॉर्म भरने के जो ऑनलाइन लिंक होते हैं, तो इस तरह की सारी अपडेट्स हम वहाँ पे अपलोड करते हैं। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए हमें उन प्लेटफॉर्म पे भी ज्वाइन कर लीजिए। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले बता दूं, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए ये कांस्टेबल की वैकेंसीज हैं दिल्ली पुलिस की। एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी भरे जा रहे हैं। 21 अक्टूबर 2025 तक लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की। और एग्जामिनेशन इस भर्ती का कंडक्ट होगा दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के दौरान। अब यहाँ पे हम बात करें वैकेंसीज की, तो पूरे भारत की मेल और फीमेल की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज हैं 7,565। 7,565 वैकेंसीज हैं पूरे भारत के लिए। 18 से 25 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ बात करें अगर इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई थी, तो क्वालिफिकेशन में अगर आप 12th पास हैं और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं, तो दूसरा रिक्वायरमेंट आपके लिए है कि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एलएमवी का, जिसमें मोटरसाइकिल या कार का आपके पास होना चाहिए, और आप 12th पास होने चाहिए। फीमेल के लिए सिर्फ 12th पास होने चाहिए, मेल के लिए आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। साथ ही साथ 11th पास भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन वो रिलैक्सेशन 11th पास वाली उन्हीं के लिए है जो रिलेशन कैंडिडेट हैं दिल्ली पुलिस के, या फिर जो बैंड्समैन, बर्गलर्स, माउंटेड कांस्टेबल, ड्राइवर्स, डिस्पैच राइडर्स हैं दिल्ली पुलिस के, उनके लिए ये रिलैक्सेशन दिया गया है कि वो 11th पास भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जो रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका, उसमें जब आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपके बोनस मार्क्स भी ऐड किए जाते हैं। तो ये बोनस मार्क्स किनको दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को। और एक और कैटेगरी है जो आगे आपको बताऊंगा। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 5% आपके टोटल मार्क्स के बोनस मार्क्स के रूप में आपको दिए जाए, यानी कि आपका 100 नंबर का पेपर है तो 5 नंबर आपको बोनस के रूप में उस एग्जामिनेशन में अलग से दिए जाएंगे। बी सर्टिफिकेट वालों के 3%, ए सर्टिफिकेट वालों के 2%। अब अगर किसी ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से डिग्री किया है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है और उसमें उनका डिस्टिंक्शन आया है तो 5% मैक्सिमम मार्क्स के दिए जाएंगे बोनस मार्क्स। फर्स्ट क्लास वालों को 4%, सेकंड क्लास वालों को 3%, पास क्लास वालों को 2% के बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। अप्लाई कैसे करना है? तो या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका लिंक देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, या फिर ssc.gov.in पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब आते हैं इसकी भर्ती प्रक्रिया पे। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 नंबर के। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके लिए मैंने कुछ बुक्स यहाँ पे रिकमेंड की हैं। ये बुक्स आप ज़रूर ले लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प करेंगी आपके एग्जामिनेशन में पास होने के लिए। तो ये बुक्स अभी आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर पे, या स्क्रीन पे आपको वैसे ही दिख जाएगी, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ भी आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे 4 तरह के आपके जो सेक्शंस हैं वो होने वाले हैं इस एग्जामिनेशन में। पहला सेक्शन रहेगा जीके और करंट अफेयर्स का, जिसके होंगे 50 क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा वेटेज इसी पोर्शन की है।
तो जीके और करंट अफेयर के लिए मैंने बुक्स रिकमेंड की हैं, उनको ज़रूर ले लीजिएगा, काफ़ी हेल्प होगी आपकी। तो 50 क्वेश्चंस 50 नंबर के लिए सबसे ज़्यादा वेटेज पार्ट ए की। दूसरा पार्ट बी है रीजनिंग, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। तीसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। चौथा कंप्यूटर फंडामेंटल्स या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके, जिसकी मैंने बुक इसकी भी रिकमेंड की है, वो भी आप देख सकते हैं। 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो टोटल 90 मिनट का समय आपको इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क्स की। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पेपर आपका पूछा जाएगा, तो इसमें आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों लैंग्वेज में आपसे पेपर जो है यहाँ पे पूछा जाने वाला है। तो किसी भी माध्यम से अपनी आपने जो पढ़ाई की है तो उसका कोई इशू नहीं रहेगा। बात करें सिलेबस की, तो पहला सेक्शन जो है जीके करंट अफेयर्स, इसमें जो है आपके करंट इवेंट्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि अभी हाल ही में किस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के कौन मिनिस्टर हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या अभी भारत की कितनी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, उसके क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे पूछने के लिए। या फिर जो हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके चेयरमैन कौन है, या फिर कौन सा अभी हाल ही में जो लॉन्च है उनके द्वारा किया गया था, या आगे आने वाले समय में कौन सा लॉन्च उनके द्वारा शेड्यूल्ड है। या फिर अदर जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होती हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है हमारा, तो इनमें जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके करंट इवेंट से पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड। अब ये किस तरह के क्वेश्चंस होंगे? स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स मीट कौन सी हो रही हैं, या फिर अभी हाल ही में एशिया कप जो हुआ है उसमें कौन विजेता था, किसके अगेंस्ट विजेता थे, ये तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी मैंने बुक आपको रिकमेंड कर रखी है, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छी बुक है, काफ़ी हेल्प करेगी आपकी। जनरल पॉलिटी के लिए भी कर रखी है, हिस्ट्री के लिए भी बुक आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पार्ट ए में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका पार्ट ए है। दूसरा है रीजनिंग, इसमें आपकी जो क्वेश्चंस होंगे ये नॉन वर्बल टाइप के होंगे। जो मेजर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो नॉन वर्बल टाइप के पूछे जाएंगे, जिसमें एनालॉजीज होंगी, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस होंगे। देन उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसकी मैंने एक बहुत अच्छी बुक आपको रिकमेंड कर रखी है। ये जो आप अभी बुक की लिस्ट देख रहे हैं, इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी की एक बुक होगी जो अरिथमेटिक की है, काफ़ी अच्छी बुक है, इसको आप ले लेंगे तो इस पोर्शन में से उस बुक के अलावा कुछ और नहीं पूछा जाएगा। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपसे होल नंबर, आपका नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, अरिथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, रेशो टाइम, टाइम एंड वर्क, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ यही आपको पढ़ने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। बुक में तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं, काफ़ी वास्ट उसमें कवर की होती है चीज़ें, लेकिन हमें वही पढ़ के जाना है जो पूछा जाने वाला है। एक्स्ट्रा पढ़ के वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्वेश्चन होंगे, एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यू दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, वेब ब्राउज़र, इनके ऊपर आपके क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाने वाले हैं। तो इस तरह का आपका सिलेबस रहेगा कंप्यूटर टेस्ट का। अब ये जो इस पेपर का लेवल रहेगा, एक होता है कि सिलेबस किस लेवल का, यहाँ पे कितना टफ लेवल का पूछा जाने वाला है। तो मैट्रिकुलेशन लेवल का आपका सिलेबस रहेगा, 10वीं का लेवल जितना होता है उस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, आप अच्छे से अगर मेहनत करके जाएंगे। देन इसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, ये उन्हीं का होगा जो ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर चुके होंगे। अब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में मेल कैंडिडेट की अगर बात करें, तो सभी मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप होगा। अब ये इसके लिए जो आपका क्राइटेरिया है वो एज के हिसाब से डिफरेंट रहेगा। अगर आपकी एज है 30 साल तक की, तो आपको 1600 मीटर के लिए 6 मिनट का समय, लॉन्ग जंप 14 फुट, हाई जंप 3 फुट आपका और 9 इंच का हाई जंप रहेगा। 30 से 40 साल वालों को 7 मिनट का समय 1600 मीटर के लिए, 13 फीट का लॉन्ग जंप,
3 फीट 6 इंच का हाई जंप। 40 साल से ऊपर वालों को 8 मिनट समय दिया जाएगा 1600 मीटर के लिए। 12 फीट का लॉन्ग जंप, 3 फीट 3 इंच का हाई जंप जो है उनको क्लियर करना होगा। देन हाइट जो है आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हैं 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। एसटी कैंडिडेट को भी छूट दी जाएगी, और जो रिलेशन कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पे छूट दी जाएगी। चेस्ट 81 टू 85 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, और जो छूट मैंने बताई उन कैंडिडेट्स को चेस्ट में भी 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो इनके लिए भी एज वाइज क्राइटेरिया रखा गया है। 1600 मीटर के लिए 30 साल तक के कैंडिडेट्स को 8 मिनट का समय दिया जाएगा। 10 फीट लॉन्ग जंप, 3 फीट हाई जंप, 30 से 40 साल वालों को 9 मिनट का समय। 9 फीट लॉन्ग जंप, 2 फीट 9 इंच का हाई जंप। 40 साल से ऊपर वालों को 10 मिनट का समय। 8 फीट का लॉन्ग जंप, 2 फीट 6 इंच का हाई जंप यहाँ पे उनको क्लियर करना होगा। इसके बाद उनकी हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, और जो रिलैक्सेशन बताया था मैंने वो इनको 2 सेंटीमीटर का दिया जाएगा अगर हिली एरिया और SC/ST से बिलोंग करते हैं, और अगर आप एक रिलेशन कैंडिडेट हैं तो 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन इनको दिया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा इनका प्रोसेस रहेगा। इसमें अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और मेडिकल टेस्ट के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है उसे यहाँ पर जारी किया जाएगा। अब जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें आपको कुछ मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया भी रखा गया है। अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो 35 मार्क्स आपके होने ही चाहिए। अगर आप SC/ST OBC EWS हैं तो 30 नंबर। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो 25 नंबर का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ बताया गया है कि जो आपके मार्क्स होंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो ऑनलाइन टेस्ट है आपका, उसके जो मार्क्स होंगे उस मार्क्स के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन जो है यहाँ पे होने वाली है। तो ये था गाइज इसकी भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट बच गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस में।